विचार और दर्शन दो विरोधी घटनाएं हैं। ज्ञान का जन्म विचारों की शून्यता के बाद होता है। शून्यता के अनुभव में से जो भीतर से प्रकट हो वही वास्तविक ज्ञान है। बाहर के ग्रंथों से सुना पड़ा ज्ञान तो आपको ज्ञानी होने का सिर्फ धोखा मात्र है। हम सब एक शुद्ध चेतना हैं, मगर विचारों ने उस चेतना को ढके हुए है। जबकि जिसे भीतर की आंख मिल जाती है उसे प्रकाश के दर्शन होते हैं। ऐसे लोग विचार नहीं करते। विचार अज्ञान का लक्षण है। विचार ज्ञान का लक्षण नहीं है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक अंधे आदमी को कमरे में बाहर जाना हो तो वह विचार करेगा कि दरवाजा कहाँ है, मगर जिसके पास आंख होगी वह उठ खड़ा होगा और दरवाजे से बाहर चला जाएगा। विचार कोई सत्य तक या धर्म तक आपको ले जाने वाली बात नहीं है। विचार के माध्यम से कोई सत्य तक पहुंचा भी नहीं है। आप निर्विचार हो सकें तो आपके भीतर सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाता है। ज्ञान मनुष्य की चेतना का स्वरूप है। ज्ञान की ज्योति प्रत्येक के भीतर जल रही है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षी है। ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं जो कोई उधार पा सके या खोजने पर उसे मिल सके। ज्ञान प्रत्येक का जीवन है, मगर अभी वह बाहर के विचारों से ढका हुआ है, मानो कि एक आसमान बादलों से ढका हुआ हो। मनुष्य को ज्ञान उपलब्ध करना नहीं है, अपने भीतर ही आविष्कृत करना है। जैसे कुएं के भीतर में पानी निकाला जाता है, कंकड़ पत्थर को हम अलग कर देते हैं और क्रमशः नीचे के जल स्रोत मुक्त हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप मुझसे पूछो तो मैं वास्तविक संन्यास धन संपदा या वस्तुओं का त्याग को नहीं मानता। मैं वास्तविक संन्यास विचारों के त्याग को मानता हूं। आप आसानी से किसी को भी अपना रुपया पैसा दे सकते हैं, मगर बहुत मुश्किल होगा अगर कोई आपके विचारों को छीनना चाहे, क्योंकि विचार ही मन है। ये मन ही तो माया है। आपके विचारों को छीनना इतना दुष्कर है कि एक पल के लिए भी आप सोचें कि अगर आपके सारे विचार छीन लिए जाएं तो आपका क्या होगा। सारे विचार छोड़ कोई अगर मौन हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करेगा, समाज से कटा हुआ महसूस करेगा। उस निर्विचार अवस्था में ही मगर चेतना का अनुभव होता है, उसे जिसे हमने आत्मा कहा है। निर्विचार की वो अवस्था प्रकाश का अनुभव है, उसे ही हमने आत्मज्ञान कहा है। इसी निर्विचार अवस्था का नाम ही ध्यान है। भीतर विवेक का जागरण होना ही धर्म है।